चलिए शुरू करते हैं। सरकार की तरफ से रोज नए टैक्स पर टैक्स, एक के बाद एक टैक्स। यही नहीं, अभी और सुनिए। रोटी से लेकर दूध पर टैक्स। इन टैक्सों के जरिए सरकार जनता का खून चूस रही है। अभी और सुनिए। देश महंगाई की मार से कर्रा रहा है। आम से लेकर खास तक देश का हर वर्ग परेशान है। आम आदमी कर्ज और ईएमआई से बचने के लिए जहर खा रहा है, क्योंकि बैंक वालों के तगादा ने उनका जीना दुश्वार कर दिया है। रुको जरा, सब्र करो। किसान रोज आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि सरकार के पास तो किसानों का कर्ज माफ करने के लिए पैसा ही नहीं है। तानों से परेशान बेरोजगार छात्र ट्रेन की पटरियों पर अपनी जान दे रहे हैं। भगवान, ये क्या हो रहा है? क्योंकि सरकार के पास नौकरियों के लिए बजट नहीं है। सरकार के पास केवल एक काम के लिए बजट है, प्रधानमंत्री के उद्योगपति मित्रों का कर्ज माफ करने के लिए। सही पकड़े हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हमारे देश में सामंत फिर से वापस आ गए हैं। इस बात की पुष्टि हम नहीं, बल्कि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खुद की है। संसद में पिछले 5 साल का आंकड़ा पेश करते हुए वित्त मंत्री ने इस बात को स्वीकार किया कि सरकार ने कुल 10,09,511 करोड़ रुपए के फंसे हुए लोन को बट्टे खातों में डाल दिया है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। यानी इस बैलेंस को बही खाते से हटा दिया गया है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि सरकार ने भी मान लिया है कि ये पैसा अब डूब चुका है। ये जो 10,09,511 करोड़ से ज्यादा रुपए बट्टे खाते में डाले गए हैं, इनमें 1 रुपया भी किसी किसान, मजदूर या आम आदमी का लोन नहीं है, बल्कि ये लोन है नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या और संदेशरा जैसे उद्योगपतियों का, जिन पर मोदी सरकार लगातार कृपा बरसा रहे हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? मोदी सरकार इस देश के मजबूर, बदहाल आम आदमी और किसानों से 1-1 रुपया वसूलता है। सरकार को इनके आंसू भी नहीं दिखाई देते। मोदी जी अपने मंत्री मित्रों के संग मित्रता निभाने में इतने ज्यादा मशगूल हैं कि सरकार को अब आम आदमी, मजदूरों और बेरोजगारों की पीड़ा सुनाई नहीं देती। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? जिस देश में शिशुओं को पीने के लिए दूध नहीं मिलता, भुखमरी में रोज नया रिकॉर्ड बन रहा हो, उस देश के प्रधानमंत्री ने केवल 8 सालों के भीतर 6500 करोड़ रुपए विज्ञापनों पर खर्च कर डाले हैं। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। सच तो यही है कि ये सरकार आम जनता को इंसान ही नहीं समझती। अगर समझती तो बदहाल जनता का लोन माफ करने के लिए भी सरकार के पास बजट होता। काश मोदी जी इस देश की जनता को इंसान समझते। जनता माफ नहीं करेगी। इसमें कोई शक नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी को देश की चिंता से ज्यादा अपनी कुर्सी बचाए रखने की चिंता है, अपनी छवि की चिंता है। कोई देश की सीमाओं में घुस जाए, जवानों के सिर काट कर ले जाए, पीएम मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सीमा पर चीन की नापाक हरकतों से ये साफ है कि प्रधानमंत्री के बेहद कमजोर रवैये को देखते हुए चीन लगातार हमारी सीमा में आगे बढ़ता जा रहा है और बीजेपी सरकार मौन धारण किए हुए है। बीते 9 दिसंबर को चीन ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग में गलवान जैसा दुस्साहस दोहराने की कोशिश की। चीनी सैनिकों से झड़प में हमारे कुछ वीर सैनिक भी घायल हुए, मगर सरकार ने देश से इसे 3 दिन तक छुपाए रखा। 3 दिन बाद हमें मीडिया बता रही है कि हमारे कुछ वीर सैनिक घायल हुए हैं। आखिर हमें तभी इस बात की जानकारी क्यों नहीं दी गई? और इतना ही नहीं, द टेलीग्राफ के हवाले से खबर है कि सेना के अधिकारियों और सैनिकों पर दबाव बनाया गया है कि तवांग में हुई झड़प का जिक्र भी किसी से न किया जाए। जाहिर होता है कि चीन के साथ पीएम मोदी और बीजेपी सरकार का गहरा रिश्ता है। चीन के सामने पीएम मोदी की लाल आंख पानी पानी और जुबान खामोश हो जाती है। चीन पर मोदी सरकार की खामोशी की मजबूरी क्या है? आखिर ये बीजेपी की किस राजनीति का हिस्सा है? कभी सीमा पर चीन अपने गांव बसाता है तो कभी सेना की चौकियां। इससे पहले गलवान घाटी में दोनों सेनाओं के बीच झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। तब भी सरकार ने इस घटना को देश से छुपाए रखने की भरपूर कोशिश की थी। गलवान हो या पुलवामा,
मोदी सरकार ने सुरक्षा के नाम पर देश की जनता को हमेशा गुमराह किया है। याद है ना, गलवान पर तो पीएम मोदी ने ये तक कह दिया था कि ना कोई हमारी सीमा में घुसा हुआ है और ना ही हमारी कोई पोस्ट किसी के कब्जे में है। जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के खिलाफ चीनी दुस्साहस को स्वीकार किया था। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश की सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार मंडरा रहे जोखिम से अनजान बनकर भारत के प्रधानमंत्री केवल कुर्सी का खेल खेल रहे हैं और रक्षा मंत्री को कड़ी निंदा के अलावा कुछ भी नहीं पता। यह सब ऐसे समय पर हो रहा है जब देश की सेना में लाखों पद खाली हैं, भर्तियां नहीं हो रही हैं, अग्निवीर के नाम पर देश की सुरक्षा व्यवस्था ठेके पर दी जा रही है। देश की जनता को अपने वीर सैनिकों पर गर्व है, लेकिन जनता अब पीएम मोदी की कमजोर लीडरशिप से परेशान आ चुकी है। पाकिस्तान के नाम पर वोट मांगने वाली मोदी सरकार चीन का नाम लेने से भी घबराती है। आखिर क्यों? पूरा देश इस सवाल का जवाब चाहता है। अरे हाँ भाई हाँ।